हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के क्वेश्चन मिक्स होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस के ऊपर है। कम से कम आप 25 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। ये भाषा का पेपर है। भाषा 1 भाषा 2 के लिए है। अगर आपने भाषा 1 चॉइस किया है तो उसमें ये आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो वो लिखी है चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो हमें यहाँ पे कबीरदास की भाषा पूछी है, तो वो थी ऑप्शन नंबर सी, सदुक्कड़ी। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम कौन से लेखक है, उनका नाम है बताना है हिंदी साहित्य के। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, गासादा तासी। अगर किसी ऑप्शन में गासादा तासी नाम नहीं दिया होगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में चॉइस करना है जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि गासादा तासी के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कंठे ध्वनियाँ बताना है कौन सी है। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर ए, क और ख। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? मूर्धन्य व्यंजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। प्रश्न संख्या 36, 37 दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें 36 और 37 में क्या करना है? तत्सम शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर 36 में आएगा हमारा तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर डी, कृपा। और 37 में आएगा उमड़ना। ठीक है, तो ये हमारे 2 तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। तो कपीस में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ स्वर संधि। देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई यहाँ पर, तो इससे आप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। तो हमें यहाँ पर उपसर्ग बताना है। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रा। तो प्रा क्या बन जाएगा हमारा? उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन है हमारा। प्रत्यनुमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा गया है? उपसर्ग पूछा गया है। तो इसमें हमारा उपसर्ग बन जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। देश प्रेम में कौन सा समास है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और ग्रामर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश प्रेम में हमसे समास पूछा है। तो देश प्रेम में समास है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हमारा। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो हमें परमेश्वर में समास बताना है यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। 44 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो वो है हमारा आँख,
आँख हमारा क्या है? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का तत्सम शब्द। तो हमें यहाँ पे संस्कृत का शब्द बताना है तत्सम, तो वो हो जाएगा अद्य, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है इन चारों में से, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परिषद। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, नेत्री शब्द में पुल्लिंग रूप है, तो नेत्री का हमें क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेता। 48 क्वेश्चन है हमारा, जो व्यर्थ की बातें करता हो। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए हम कौन सा शब्द कौन सा शब्द हम प्रयुक्त करते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, वाचल। फोर्टी 49 क्वेश्चन है हमारा, जो देखने में प्रिय लगता हो, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, ग्रीष्म का पर्यायवाची है, तो हमें यहाँ पे इसका पर्यायवाची बताना है ग्रीष्म का, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी। 51 क्वेश्चन है हमारा, अनाथ का विलोम शब्द है, तो अनाथ का विलोम क्या होगा? सानाथ, ऑप्शन नंबर बी। 52 क्वेश्चन है हमारा, सभी धर्मों में डैश प्रवणता को महत्व दिया जाता है, तो किसको महत्व दिया जाता है? व्यवहार को, आचरण, व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो हमें यहाँ पे क्या बताना? कृतवाच्य शब्द वाक्य बताना है, ठीक है। तो हमारा इसमें से है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है। 54 में भी सेम हमें चीजें बतानी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा अगला, अंगूठा चूमना का अर्थ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंगूठा चूसने का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना, या हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं इसके लिए, चापलूसी, चापलूसी करना, इसके लिए ये भी एक उचित शब्द है, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ, तो इसके लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदार हृदय वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, तो हमें यहाँ पर हमें स्थायी भाव बताना है, तो अनुराग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्थायी भाव हमें पूरे याद करने हैं, 9 के 9, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पे रौद्र रस का पूछा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, दोहे में कितने चरण होते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने चौपाई का
चौपाई की हमने क्या देखी थी, मात्राएं, तो वो थी 16 मात्राएं थी। तो यहाँ पे इसमें चरण पूछ लिया है, तो दोहे में टोटल 4 चरण होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, यह मुख है नीले अंबर, अंबर में यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीपक जला या सर पे खिला कमल है। तो इसमें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अलंकार। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे अलंकार पूछ रहा है। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, संदेह अलंकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से जुड़े थे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।